वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, थोड़ी सी राहत की बात यह है, स्टूडेंट को राहत मिलने वाली है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जेल प्रहरी का एग्ज़ाम निकाल दिया गया है। वो अभी उसके फॉर्म डल रहे हैं, 24 तारीख लास्ट है और नवंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, कम से कम स्टूडेंट लोगों को इस बहाने थोड़ा पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। कुछ लोग पढ़ाई रेगुलर अपनी स्टार्ट भी कर देंगे। तो जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम खुला है, जो वैकेंसी खुली है, वो किस आधार पर खुली है, कौन सी संस्था ने खोली है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, उसके बाद फिजिकल कैसा होता है, मेडिकल कैसे होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग क्या मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग ही डालेंगे अपन जेल प्रहरी, ठीक है। जेल प्रहरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जेल प्रहरी में दोस्तों बात करते हैं, ये जो एग्जाम होता है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक संस्था के द्वारा किया जाता है और उसका नाम है दोस्तों पीईबी, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब इसे साधारण शब्दों में कहे तो व्यापम, ठीक है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एग्जाम लेता है और इसकी सारी जिम्मेदारी रहती है एग्जाम लेने की। मैं आगे बात करूं दोस्तों कि जेल प्रहरी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जेल प्रहरी का। नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है। फायदा अपने को यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे या कौन कौन से विषय इसमें आएंगे, उनकी मैं बात करता हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो आएगा दोस्तों वो आएगा हिंदी। हिंदी के बाद दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आएगा दोस्तों मैथ्स, और मैथ्स में ही थोड़ी बहुत आती है दोस्तों रीजनिंग, ठीक है, परंतु मैथ्स ज्यादा आएगा, लगभग 99% क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है साइंस। साइंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों जीके, ठीक है। जीके में दोस्तों ओनली एमपी जीके ही आएगा। ध्यान रखिएगा 100 नंबर का पेपर है और 5 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट या हर एक सब्जेक्ट होता है वो होगा दोस्तों 20 नंबर का, ठीक है। हिंदी 20 का, इंग्लिश 20 का, मैथ रीजनिंग 20 का, साइंस 20 का और जीके 20 का। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि सर जीके हमें कौन सा पढ़ना है जेल प्रहरी के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जेल प्रहरी के लिए आप लोगों को ओनली एमपी जीके ही पढ़ना है। ना इंडिया का जीके पढ़ना है, ना वर्ल्ड का जीके पढ़ना है। इंडिया या वर्ल्ड का क्वेश्चन आएगा तो लगभग एक आएगा। लास्ट ईयर 2018 के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था एमपी जीके, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके का, ठीक है। तो आपको एमपी जीके ही सारा पढ़ना है, ना आपको इंडिया पे ध्यान देना है और ना ही वर्ल्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे थोड़ी आप लोगों को राहत मिल जाएगी कि एमपी जीके ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एमपी जीके के दोस्तों अभी 2018 में जो जो पुरस्कार मिले हैं, जो राशियां वितरण हुई है, उनको आप लोग देख लेना, उसको करंट से रिलेटेड कर लेना, है ना। मतलब करंट के जितने भी एमपी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। साइंस में आप लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लगभग ज्यादा क्वेश्चन बायो से ही आते हैं, तो आप लोग वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। मैथ रीजनिंग में अरिथमेटिक मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना। एडवांस मैथ कम आता है, अरिथमेटिक मैथ्स ज्यादा आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मैथ्स थोड़ा ज्यादा करना, उसको ज्यादा पढ़ना आप लोग, और उसका अभ्यास ज्यादा करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों दोस्तों कॉमन है, ठीक है। लगभग इनका पेपर जो आता है वो एक जैसा ही आता है, परंतु हिंदी की जगह पे, इंग्लिश की जगह पे है। मतलब इंग्लिश में दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम सारे के सारे आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन कंजक्शन, ये सारी की सारी चीजें आती है। ये आएगा 20 नंबर का, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, परंतु पढ़ना आप लोगों को पूरा पड़ेगा।
परंतु ये बोल सकता हूं मैं कि जो इंग्लिश आएगी वो जनरल इंग्लिश आएगी, ज्यादा डीप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। अभी तक के जितने भी पेपर को मैंने एनालिसिस किया, सारे के सारे जितने व्यापम के पेपर हुए हैं और उनमें जेल प्रेरी के पेपर जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे मैं देख चुका हूं, सारे के सारे सेट पेपर में लगा भी चुका हूं। तो आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इंग्लिश जो है वो ज्यादा डीप में अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आप लोग एसएससी सीजीएल लेवल की पढ़ो या बैंक पीओ क्लर्क लेवल की पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सामान्य सी इंग्लिश पढ़ना है, 20 नंबर की आती है और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही हिंदी है दोस्तों, हिंदी में भी यही आता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद ग्रामर में बात करूं तो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास वगैरह। हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि कभी कभी हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी भाषा के विकास से क्वेश्चन थोड़ा एक दो आ जाते हैं, परंतु उस पर भी ज्यादा गौर नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों ग्रामर पे। ग्रामर मतलब संधि, समास, उस रस, छंद, अलंकार, और सबसे ज्यादा ध्यान रहना है आप लोगों को संधि, समास, रस, छंद और अलंकार पे, ठीक है। और पर्यायवाची और विलोम शब्द और समुच्चयी शब्द ये आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई दोस्तों सब्जेक्ट की बात कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पोस्ट की, ठीक है, कि कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी कास्ट में कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है। चलिए, अब पोस्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की। यहां पे मैं अपना हेडिंग रहेगा दोस्तों अगला पोस्ट की। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों जेल प्रेरी में वो है 282, मतलब 282 पोस्ट है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसमें कुछ दोस्तों कास्ट बटी रहती है, कास्ट के हिसाब से रहता है। तो सबसे पहला मैं बात करता हूं दोस्तों जनरल की, ठीक है। तो जनरल की पोस्ट कितनी है दोस्तों? 105 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की पोस्ट है 76, मतलब 76। उसके बाद एससी की मैं बात करूं तो एससी की पोस्ट है 45, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी पोस्ट है दोस्तों 56, मतलब 56, ठीक है। जनरल की 105, ओबीसी की 76, 76, एससी की दोस्तों तो 45 और एसटी की 56। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब दोस्तों पिछड़ा वर्ग, और ये जनरल मतलब सामान्य वर्ग, ठीक है। एक और इसमें दोस्तों नई शुरुआत हुई है, वो है ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट है, मतलब 11 पद इसके निकले हुए हैं। ये भी आप लोगों को समझ में आया, जनरल, ओबीसी भी समझ में आया, एससी भी समझ में आया और एसटी भी समझ में आया, ठीक है। परंतु दोस्तों ये क्या है, ये नई चीज क्या है, ये आप लोगों को नए देखने को मिलेगी। तो ये ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है दोस्तों इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन या सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमिकल वीक सेक्टर। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, वीक मतलब कमजोर, और सेक्टर मतलब दोस्तों संघ। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनके लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों? 11। अब आप लोगों को डाउट होगा कि जो है एससी के लिए 45 और एसटी के लिए 56 पहले ही से ही तो खोल दी, ठीक है, उसके बाद भी उतना आरक्षण क्यों? तो ये बिल्कुल एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जो पोस्ट है दोस्तों ये जनरल के लिए, ठीक है। कैसे है देखिए, इनका मैं फंडा क्लियर करता हूं। जनरल में दोस्तों जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन लोगों के लिए 11 पोस्ट खोली गई है, और जो जनरल लोग हैं उनको इसमें 10% का आरक्षण मिलेगा, मतलब 10% रिजर्वेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीक सेक्टर, क्या 11 पोस्ट है, और जनरल में मतलब दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों फॉर्म कैसे डलेगा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका एक प्रमाण पत्र बनता है ईडब्ल्यूएस का, है ना, और वो कहां से बनता है ये भी बता दूंगा। आप लोग तहसील में जाना, जनपद में कहीं पे भी जाना, तो तहसील में तहसीलदार आप लोगों के बना देंगे ये, ठीक है। तो उसको लगाना, उसको बनवाना आप, और उसके बाद ये शायद मेरे को ऐसा पता है कि वैकेंसी में ये लगता है, ठीक है, जब आप फॉर्म डालते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोस्ट कितनी हो गई दोस्तों? 282। ये तो पोस्ट की बात हो गई दोस्तों। एग्जाम का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने नंबर का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो लगभग 82 के करीब गया था, 82, 84। इस बार भी कट ऑफ कुछ इतना ही जाएगा, परंतु लॉकडाउन के कारण दोस्तों
बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने घर पे हैं, गांव पे हैं। तो एमपी जो है दोस्तों, वो ज़्यादातर एमपी जो है उसका ज़्यादा क्षेत्र गांव में बसा हुआ है, ग्रामीण इलाके में बसा हुआ। तो जितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे गांव आ गए हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये लॉकडाउन में दोस्तों यही फायदा है, जो पढ़ाई करेगा वही पास होगा, ठीक है। तो आप लोग डटकर मेहनत कीजिए और एग्जाम निकालिए, पास होइए, ठीक है। क्योंकि एक सुनहरा अवसर है, जहां कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वह आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लिया आप लोग, तो आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा, पास आराम से हो जाओगे, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है कि इतनी कम पोस्ट है, अपने को बस एक पोस्ट चाहिए, इरादे बुलंद है दोस्तों और दृढ़ निश्चय किया है तो अपनी एक पोस्ट अपने को बहुत है। अपने को 282 से मतलब नहीं है कि कितनी है, कम है या ज्यादा है, अपने को बस एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करता हूं दोस्तों। मैंने आप लोगों को एग्जाम का क्राइटेरिया बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए, पोस्ट बता दी। अब मैं आप लोगों को फिजिकल मेजरमेंट बता देता हूं। देखिए बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद या एग्जाम पास जितने भी स्टूडेंट करते हैं, उसके बाद दोस्तों फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है उनकी बात कर लेते हैं। फिजिकल मतलब दोस्तों शारीरिक क्षमता, ठीक है, बोले तो रनिंग, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों फिजिकल, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में शारीरिक मापदंड, ठीक है। फिजिकल जो होता है दोस्तों, बॉयज का अलग होता है और गर्ल्स का अलग होता है, ठीक है। चलिए ये बॉयज और इधर गर्ल्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूं दोस्तों रनिंग की, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रनिंग की, और सबसे पहले फिजिकल में रनिंग ही होती है, ठीक है। रनिंग जो होती है दोस्तों वो होती है 800 मीटर, और इधर भी होती है दोस्तों कितना, 800 मीटर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। जो समय रहता है या टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है दोस्तों 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड, ठीक है। ये बॉयज के लिए, क्लियर है इतनी बात। गर्ल्स के लिए है दोस्तों 4 मिनट। रनिंग कितनी है, 800 मीटर, गर्ल्स के लिए भी 800 मीटर। बॉयज के लिए टाइम है 2 मिनट 50 सेकंड। एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश कांस्टेबल या मध्य प्रदेश आरक्षक में दोस्तों ये समय 5 सेकंड से कम होता है, मतलब 2 मिनट 45 सेकंड होता है, ठीक है। गर्ल्स लोगों के लिए कितना मिनट है, 4 मिनट। उसके बाद दोस्तों अगला जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा दोस्तों गोला फेंक, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, गोला फेंक, ठीक है। गोला फेंक में क्या क्या आएगा इनकी बात करते हैं। देखिए गोला फेंक जो है दोस्तों बॉयज के लिए रहेगा, उस जो गोला रहेगा, एक गोला रहता है और उसका वजन रहेगा दोस्तों 7.260 किलोग्राम, ठीक है। 7.260 किलोग्राम रहेगा वजन किसका दोस्तों, गोले का। और उसको कितने फीट फेंकना है, तो उसको 20 फीट फेंकना है। ये किन की बात बता रहा हूं मैं, ये बॉयज की बात बता रहा हूं, ठीक है। गर्ल्स के लिए इस गोले का वजन कम रहेगा, उसका वजन रहेगा दोस्तों 4 किलोग्राम, ठीक है। और इनको फेंकना है दोस्तों, यहां पे भी छूट है 16 फीट। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो बॉयज और गर्ल्स का फिजिकल मेजरमेंट एक बार वो समझा देता हूं। रनिंग जो होगी वो 800 मीटर की होगी, इधर भी 800 मीटर। बॉयज का जो रनिंग का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों गर्ल्स का रहेगा 4 मिनट, ठीक है। गोला फेंक रहेगा, उसके बाद जो बॉयज के लिए गोला रहेगा वो 7.260 किलोग्राम का रहेगा। कितना फीट फेंकना है, 20 फीट तो लगभग फेंकना है, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल चलेगा, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स का जो रहेगा गोला दोस्तों वो 4 किलोग्राम का रहेगा, और कितना फीट फेंकना है, 16 फीट फेंकना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों रनिंग में, दोस्तों बात करते हैं रनिंग में ही दोस्तों। उसके बाद रनिंग क्लियर होने के बाद होता है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में दोस्तों वो शारीरिक क्षमता, मतलब अपने का पूरा शरीर का चेकअप करते हैं कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है। और मेडिकल में ही दोस्तों चेस्ट होता है, ठीक है। तो बॉयज लोगों के लिए दोस्तों एक चेस्ट होता है, और गर्ल्स लोगों के लिए और बॉयज लोगों के लिए हाइट होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बॉयज लोगों के लिए जो चेस्ट है वो है दोस्तों 83 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिना फुलाए है ना, 5 सेंटीमीटर तो फुलना ही चाहिए सभी का, ठीक। तो बॉयज लोगों का जो चेस्ट मांगा है वो 83 सेंटीमीटर मांगा है, ठीक है। अब मैं बॉयज लोगों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हाइट की बात करूं, ठीक है। तो हाइट जो मांगी है दोस्तों वो 165 सेंटीमीटर मांगी है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। बॉयज की हाइट कितनी मांगी है, 165 सेंटीमीटर। और जो गर्ल्स की हाइट है दोस्तों, गर्ल्स की हाइट है 158 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है आपको। तो ये पूरा पूरा फिजिकल मेजरमेंट है। बॉयज की चेस्ट कितनी है, 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है।
हाइट जो है 165 सेंटीमीटर और गर्ल्स की हाइट कितनी है दोस्तों 158 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा ओवरव्यू बता दिया। हाँ, एक चीज रह गई दोस्तों एग्जाम की। तो जो एग्जाम होना है दोस्तों वो रहेगा आप लोगों का 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी जो समय दिया गया है या तारीख दी गई है या डेट दी गई है वो 3 नवंबर से है। वेरी भी हो सकता है, मतलब आगे भी बढ़ सकता है। पहले कभी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। बस 3 नवंबर को होगा या 3 नवंबर से स्टार्ट होगा या बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पहले कभी नहीं होगा ना। तो 3 नवंबर से चलेंगे दोस्तों, ये 10 नवंबर 2020 तक ये पेपर चलेंगे। ठीक है, अभी तक जो डेट दी गई है। ठीक है, तो 3 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेंगे इसके दोस्तों पेपर। ठीक है, तो ये जेएल प्रहरी की अपनी दोस्तों सारी की सारी बात हो गई है। मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है कि कैसा पेपर आता है। पेपर ज्यादा टफ नहीं आता, सिंपल ही पेपर आता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करते रहे। एक बात और, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी स्टूडेंट के लिए। और आप लोग मेहनत करिए और सफल होइए। थैंक यू।